स्कूल के बाद उसी बस स्टॉप पर रुद्रा से मिली। कौशिकी के आते ही उससे पूछने लगा, क्या हुआ, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आई? कौशिकी बोली, कुछ नहीं, लेट हो गया था। रुद्रा बोला, तो क्या हुआ, लेट ही आ जाती जैसे पहले आई थी देर से। कौशिकी बोली, नहीं, ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि मैं लेट से सोकर उठी थी। रुद्रा मुस्कुराने लगा और फिर पूछा कि क्या सोचा, मैंने तुमसे कुछ कहा था कल। कौशिकी चुप ही थी, फिर बोली, क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। रुद्रा बोला, उसमें इतना सोचना क्या, तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में। कौशिकी मुस्कुराने लगी। फिर रुद्रा कौशिकी का जवाब समझ गया और बोला, मैं समझ गया तुम्हारा जवाब, लेकिन सुनो, मुझे तुमसे बात करना है। कैसे करूं, तुम्हारे पास तो फ़ोन भी नहीं है। कौशिकी बोली, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगी जब पापा का फ़ोन मेरे पास होगा तो, लेकिन दोबारा उस नंबर पर फ़ोन नहीं करना। रुद्रा बोला, ठीक है, और उसने अपना नंबर दे दिया और दोनों अपने घर चले गए। शाम को रुद्रा इंतज़ार कर रहा था कि शायद कौशिकी फ़ोन करे। वो अपने फ़ोन के तरफ ही बार बार देखे जा रहा था। शाम से रात हो गई, कौशिकी का फ़ोन नहीं आया। अगले दिन स्कूल के बाद रुद्रा ने कौशिकी से पूछा, तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया? वो बोली, पापा का फ़ोन नहीं था मेरे पास और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि फ़ोन पर मैं क्या बात करूं। रुद्रा बोला, इसमें क्या, फ़ोन करती तो बात अपने आप ही हो जाती। ऐसे ही वो दोनों रोज़ स्कूल के बाद मिलते थे और कौशिकी कभी कभी रुद्रा को फ़ोन करती थी, उनकी बातें होती थी। एक दिन ऐसा आया कि रुद्रा का स्कूल में आखिरी दिन था क्योंकि वो 10वीं की क्लास की बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली थी और 10वीं की बोर्ड की पढ़ाई के लिए छुट्टी होने वाली थी। दोनों आज बस स्टॉप पर मिले। कौशिकी बहुत उदास थी कि कल से रुद्रा स्कूल नहीं आएगा और रुद्रा बहुत ही उदास था। कौशिकी ने रुद्रा से कहा, अच्छे से पढ़ाई करना बोर्ड के लिए। रुद्रा बोला, हाँ। रुद्रा की आंखों में आंसू थे और उसने कहा, कल से मैं तुमसे नहीं मिल पाऊँगा। कौशिकी शांत थी और बोली, ऐसे उदास मत हो, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी रोज़। रुद्रा कौशिकी को गले लगाना चाहता था लेकिन दोनों बस स्टॉप पर थे, इसलिए रुद्रा ने कुछ नहीं किया, बस कौशिकी का हाथ पकड़कर खड़ा था। वह सोच रहा था कि काश समय इधर ही रुक जाता और दोनों हमेशा के लिए एक साथ ही रहते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कौशिकी की बस आ गई। रुद्रा उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। कौशिकी उसे बहुत समझा रही थी कि मुझे जाने दो, घर पहुंचने में देरी हो जाएगी तो मम्मी पूछेंगे कि देर से क्यों आई। रुद्रा फिर भी उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने कौशिकी का हाथ ही पकड़ा ही था। बस चली गई। कौशिकी बोली, देखो बस भी चली गई, अब दूसरी बस कब आएगी? रुद्रा बस कौशिकी को देखे जा रहा था। कुछ ही देर में दूसरी बस भी आ गई। इस बार कौशिकी बोली, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे डांट पड़ेगी और लेट हो गई तो। रुद्रा ने बोला, पहले वादा करो कि तुम मुझे रोज़ फ़ोन करोगी। कौशिकी बोली, हाँ करूँगी। इस बार रुद्रा ने कौशिकी का हाथ छोड़ दिया और कौशिकी बस में चली गई। रुद्रा उधर ही खड़े होकर कौशिकी को देख रहा था। बस की खिड़की से कौशिकी बाय बोली और फिर बस चली गई। कौशिकी रुद्रा से फ़ोन पर रोज़ बात करती थी। जब 2 दिन बाकी थे परीक्षा के लिए, रुद्रा ने कौशिकी से मिलना था। एक दिन रुद्रा कौशिकी को बिना बताए स्कूल छूटने के समय उसी बस स्टॉप पर गया जहां वह रोज़ मिलते थे। कौशिकी स्कूल के लिए बाद घर जाने के लिए उसी बस स्टॉप पर आई। उसने देखा कि रुद्रा बस स्टॉप पर था। वो दूरी से ही रुद्रा को देखकर खुश हो गई। फिर वो दाएं देखे न बाएं और भागी बस स्टॉप पर पहुंची। वो बहुत खुश थी। रुद्रा के पास जाते हुए बोली, तुम यहाँ? कल तो तुमने फ़ोन पर नहीं कहा था तुम आने वाले हो। रुद्रा बोला, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए नहीं कहा था।
कौशिकी बोली, अच्छा किया कि तुम आ गए मिलने, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। रुद्रा बोला, हाँ मुझे भी बहुत याद आ रही थी, इसलिए आ गया। परीक्षा के लिए बस 2 दिन बाकी हैं, सोचा मिल लूँ। कौशिकी ने पूछा, तुम्हारी पढ़ाई हो गई सब? वो बोला, ठीक है, अच्छे से सब लिखना, परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना। रुद्रा बोला, हाँ 2 दिन बाद पहला पेपर है। परीक्षा के 1 दिन पहले रुद्रा का फ़ोन खराब हो गया। रुद्रा के छोटे भाई ने फ़ोन खेलते खेलते उसे पानी में गिरा दिया। रुद्रा को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि वो फ़ोन से कौशिकी से बात नहीं कर सकता था और ना ही अभी उसे दूसरा फ़ोन मिलता, क्योंकि परीक्षा चल रही थी। उसके पापा उसे फ़ोन नहीं देते अभी। उधर कौशिकी भी बहुत परेशान थी, क्या हो गया, रुद्रा का फ़ोन क्यों नहीं लगता अब। फिर वो सोची कि शायद वो पढ़ाई करता रहता होगा तो फ़ोन बंद कर दिया होगा। कौशिकी इंतज़ार ही कर रही थी कि शायद परीक्षा ख़त्म होते ही रुद्रा मिलने आए। रुद्रा ने यही सोचा था कि जैसे ही परीक्षा ख़त्म होगी तो वो कौशिकी से मिलने जाएगा। आखिर वो दिन आ ही गया। आज रुद्रा का आखिरी परीक्षा थी। रुद्रा बहुत खुश था कि परीक्षा के बाद वो सीधा बस स्टॉप पर जाएगा कौशिकी से मिलने। आज उसका हिंदी का विषय था। वो परीक्षा में जल्दी जल्दी हाथ चला रहा था कि जल्दी से पेपर ख़त्म हो और वो कौशिकी से मिलने जाए। पेपर ख़त्म हुआ और वो सबसे पहले अपने क्लास से निकला और सीधा उसी बस स्टॉप पर गया। अभी स्कूल की छुट्टी होने के लिए 2 घंटे बाकी थे, फिर भी वो वहीं जाके उसका वेट कर रहा था उधर और इंतज़ार कर रहा था। कौशिकी का वो 2 घंटे भी उसे अब सालों लग रहे थे। 3 बज गए, स्कूल के छूटने का समय हो गया था। रुद्रा की नज़र बस कौशिकी को देखने के लिए बेचैन थी। वो बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा था। आखिर कौशिकी उसे दिख गई। बस स्टॉप के तरफ से आते हुए कौशिकी की नज़र रुद्रा को दूरी से ही दिखाई दी। वो खुद को रोक नहीं पाई और वो दौड़ने लगी, जल्दी से रुद्रा के पास पहुंच जाए। उसको इतना ध्यान ही नहीं था कि वो रोड पर दौड़ रही थी। तभी अचानक से दूसरी तरफ से एक ट्रक बहुत तेज़ी से कौशिकी की तरफ आ रहा था। रुद्रा कुछ कर पाता उससे पहले वो ट्रक कौशिकी को टक्कर मारकर चला गया। रुद्रा को कुछ समझ ही नहीं आया, वो उधर ही खड़ा रह गया। कुछ देर और कौशिकी के आसपास बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। रुद्रा दौड़ के कौशिकी के तरफ गया। वो उसके पास जा ही रहा था कि उधर खड़े लोगों ने उसे रोक दिया। वो बिल्कुल शांत हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आई और कौशिकी को पास के अस्पताल ले गई। रुद्रा उधर ही खड़ा रह गया। कुछ देर बाद वो भी अस्पताल गया। कौशिकी के लिए पूछताछ किया। उसके कमरे की तरफ गया। उधर उसने देखा कि कौशिकी के मम्मी पापा भी आ गए। रुद्रा थोड़ी दूरी पर ही खड़ा हो गया। उसने देखा कि कौशिकी की मम्मी रो रही थी। यह सब देखकर उसे भी रोना आ रहा था। कुछ देर बाद एक डॉक्टर निकले कौशिकी के रूम से। कौशिकी के पापा डॉक्टर के पास गए। उनसे पूछने लगे, कैसी है मेरी बेटी, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर उदास दिख रहे थे। फिर वो बोले, हम आपकी बेटी को नहीं बचा पाए। यह सुनते ही रुद्रा वहाँ से चला गया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्या करे। वो बस स्टॉप के थोड़ी दूर पर एक गार्डन था, वहाँ जाकर बैठ गया। वो बहुत रोने लगा। उसे कौशिकी की बहुत याद आ रही थी। वह सोच रहा था कौशिकी उसकी वजह से ही आज उसके साथ नहीं है। ना वो आज उससे मिलने आता और ना ही वो सब कुछ होता। शाम हो गई थी। रुद्रा वहाँ ही बैठकर बहुत रोए जा रहा था। फिर किसी ने रुद्रा को रोते हुए देखा तो उसने पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठकर रो रहे हो? रुद्रा कुछ नहीं बोला। फिर आदमी ने कहा, घर जाओ, बहुत देर हो गई है।
तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। वो उधर से उठा और धीरे धीरे चलते घर आया। उसकी मम्मी ने उससे पूछा, कहाँ थे इतनी देर? परीक्षा कैसी थी आज की? रुद्रा बोला, ठीक था, और वो परीक्षा के बाद अपने दोस्त के घर चला गया था। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चला गया। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बहुत रोया। वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि सब उसकी गलती थी। कौशिकी को वो हालत उसकी वजह से हुई। कुछ महीनों बाद रुद्रा का रिजल्ट आया बोर्ड के परीक्षा का। उसने अपना रिजल्ट देखा और वो अच्छे नंबरों से पास हुआ था। उसे अपने रिजल्ट की कोई खुशी नहीं थी। वो बस यही सोच रहा था कि कौशिकी होती तो वो कितनी खुश होती। रुद्रा अब बिल्कुल बदल गया था। अब वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, बस अकेले अकेले रहता था। आगे की पढ़ाई के लिए उसके मम्मी पापा ने उसे हॉस्टल भेज दिया। रुद्रा वहाँ जाकर थोड़ा सा बदल रहा था। अब वो बाकी लोगों से थोड़ा घुल मिल रहा था, लेकिन वो कौशिकी को भूला नहीं था और ना ही खुद को माफ़ कर पाता था। वो पूरी ज़िंदगी खुद को कौशिकी का गुनहगार समझता रहा। वो बस सोचता रहता कि उसकी वजह से ही कौशिकी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई।